Take your comfortable position. Spine erect. माथे पे कोई शिकन नहीं। 3 गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। ब्रीथ इन and breathe out from your mouth. One more breath in and breathe out from your mouth. अब 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण आपको पूरी तरह से महसूस करना है कैसे नीचे से ऊपर उठ रहा है। ब्रीथ इन one more breath in one more breath in श्वासों को थोड़ी देर लंबी और गहरी रहने दें। श्वास को आप नाक से प्रवेश करा के एकदम भीतर गहराई तक लेके जाए और वापस लौटते समय ऊपर उठते हुए वैसे ही नाक के थ्रू बाहर करें। श्वासों की इस यात्रा में पूरी तरह से फोकस्ड रहें। सांसों के इतने गहराई में उतरने से और धीरे धीरे बाहर आने से और आपका श्वासों के साथ एक होने पे आप इतने शांत हो चुके हो कि आपको श्वासों की ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके स्वयं के भीतर जो ध्वनि चल रही है वो भी आप सुन पा रहे हो क्योंकि आप इतने शांत हो चुके हो। बाहर का शोर एकदम शांत। अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करें। जितने धीरे और गहराई में श्वासों को लेके जाएंगे और बहुत ही धीरे स्लो स्लो श्वासों को बाहर लाएंगे, आप अपने भीतर इन सारी ध्वनियों को महसूस कर पाएंगे, सुन पाएंगे। आपका ध्यान, आपकी चेतना बिल्कुल श्वासों के साथ एक हो चुकी है। अब श्वासों को उसकी गति से आने दे, जाने दे।
बस फोकस रखें और देखें श्वासें जब अब खुद से चलती है तो किस लंबाई गहराई में चलती है, किस तापमान से चलती है। फ्री करते श्वासों को। अभी भी आप अपने भीतर चलती हुई ध्वनियों को सुन सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस, आपकी एकाग्रता श्वासों के साथ बनी हुई है। श्वासों पे ध्यान देते देते आपके भौतिक शरीर की चेतना शून्य हो गई है, एकदम लाइटर एंड लाइटर, बिल्कुल रिलैक्स्ड। माइंड, बॉडी एकदम रिलैक्स्ड हो चुके हैं। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट सब अलाइन हो चुके हैं। सब बिल्कुल शांत और गहराई में उतर चुके हैं। हम सब इस शांत चित्त से, प्रसन्न मन से अपने सारे मास्टर्स डिवाइन को इन्वोक करते हैं। We humbly invoke our शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, महावीर, बुद्धा, नानक, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, चारों धाम, दिशाएं, पंच महाभूत, नवग्रह, संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण ब्रह्मांड, वो सारी ऊर्जाएं, वो सारी शक्तियां हमारे आसपास हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर लव, गाइडेंस, प्रोटेक्शन, हीलिंग्स। आज हम अपने सारे स्पिरिचुअल टीम की मदद से दस महाविद्या की प्रचंड देवी माँ छिन्नमस्ता का आशीर्वाद लेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, उनसे विजडम लेंगे। और अपने प्रेम में उन्हें ऐसा बांध लेंगे कि वो कभी हमारा हाथ न छोड़े, कभी हमारा साथ न छोड़े। अपने क्राउन से ऊपर दूर ब्रह्मांड में माँ के इस प्रचंड स्वरूप को देखें। पूरी सृष्टि के लिए प्रचंड है, पर अपने बच्चों के लिए बहुत ममतामयी, आनंदमयी, शक्तिदायिनी है। अपने बच्चों को हर कष्ट से मुक्त कर देती है, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा आत्म बलिदान करना पड़े। सृष्टि माँ के इस प्रचंड रूप को देखती है, पर हमें माँ के उस बलिदान को देखना है, इस प्रचंड स्वरूप में जो उन्होंने अपने भक्तों के लिए किया है। माँ वासनाओं के देव रति और कामदेव के ऊपर खड़ी है, विराजित है। उनके दोनों तरफ उनकी दोनों शिष्या जया विजया, उनके एक हाथ में माँ का स्वयं का कटा हुआ सर, माँ के धड़ से निकलते हुए तीन रक्त की धाराएं, एक जया के मुख में, दूसरी विजया के मुख में और तीसरी माँ के स्वयं के मुख में। गले में मुंडमाला, माँ का ये स्वरूप जितना ही प्रचंड है
उतना ममतामयी भी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि माँ ने अपना सर धड़ से अलग क्यों किया। माँ ने सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की प्यास बुझाने के लिए, उनकी क्षुधा, उनकी भूख शांत करने के लिए अपने को धड़ विहीन किया था। जब माँ से जया विजया ने भोजन की मांग की और निरंतर वो भोजन की ही मांग कर रही थी, और माँ के पास उस समय देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि माँ स्नान करने मंदाकिनी नदी में गई थी। तो माँ ने अपनी उन दोनों शिष्यों को क्षुधा मुक्त करने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए अपना सर काट दिया और उनसे निकलने वाली रक्त धाराओं से उनका पोषण किया। यह है बलिदान माँ का। बलिदान हमेशा प्रचंड स्वरूप लेता है दूसरों के लिए, पर स्वयं को बहुत ऊंची चेतना देता है। माँ के इस स्वरूप से हमें बहुत विस्डम मिलती है। आज माँ का एक एक स्वरूप हम उस ज्ञान के रूप में लेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि वो स्वरूप से ज्ञान टपक टपक के हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। माँ का रति कामदेव पर खड़ा रहना ये दर्शाता है कि संसारिक वासनाओं से माँ ही है जो मुक्त करा सकती है, जो उन वासनाओं को नियंत्रण में ला सकती है। क्योंकि ये काम वासनाएं मोक्ष और जीवन मृत्यु के चक्र को निरंतर बढ़ाती रहती है। माँ के अंदर की वो ब्लेसिंग, वो ऊर्जा, वो फ्रिक्वेंसी जो सांसारिक इच्छाओं, काम वासनाओं को नियंत्रण कर मोक्ष की तरफ ले जा सकती है, वो एक ब्यूटीफुल ऊर्जा माँ की तरफ से किसी भी रोशनी के रूप में, ऊर्जा के रूप में आप देख सकते हैं हमारे ग्राउंड पे उतर रही है। और हमारे अंदर भी अपनी इच्छाओं से मुक्ति का भाव जागृत कर रही है। और हमारे अंदर भी जो एक्सेस काम वासनाओं का भाव है, विचार है, विषाक्त विचार, उन सब का दमन कर रही है। और जब ये वासनाएं, ये काम इच्छाएं, ये विषाक्त विचार नियंत्रित हो जाते हैं, तो हमारी चेतना धीरे धीरे ऊंची उठने लगती है। हम मूलाधार से, स्वाधिष्ठान से ऊपर उठने लगते हैं। और माँ का सबसे पहला आशीर्वाद हमारे लिए यही है कि माँ हमें इन सारे विषाक्त इच्छाओं से मुक्ति दे रही है। जो भी हमारे अंदर रति और कामदेव के तत्व है, आज से वो तत्व सांसारिक सिर्फ सृष्टि को आगे चलाने के लिए हमारी इच्छा में आएंगे, ना कि भोग विलास के लिए। माँ का एक रक्त धार
जया की तरफ, दूसरा रक्तधार विजया की तरफ। ये दर्शाता है हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को। जो दोनों हमें सांसारिक मोह माया में बांध के रखती है। पर माँ का तीसरा रक्तधार जो माँ के अंदर स्वयं प्रवेश कर रहा है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो स्वयं आदि शक्ति, माँ छिन्नमस्ता भी माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप है, उनके अंदर जाती है। और जब हम सुषुम्ना में बहते हैं तो मानो हम स्वयं माँ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जब माँ के अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं रह जाता, सब कुछ अपने आप में संपूर्ण हो जाता है। माँ का ये स्वरूप, ये बीच की रक्तधार जो माँ के मुख में जा रही है, ये फ्रीक्वेंसी, ये ऊर्जा हमारे भीतर भी प्रवेश कर रही है, जो आज से हमें हमारी सुषुम्ना में एक्टिव रखेगी। हमारी श्वास भी आज से मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी में चलेगी और हम हर घड़ी हर क्षण स्वयं को माँ के भीतर ही महसूस करेंगे कि जैसे हमारी सांसें माँ के साथ एक हो चुकी है। हम और माँ दोनों एक ही हैं। ये भाव और ये ऊर्जा हमारे अंदर फ्लो कर रही है और माँ से हमें अनंत काल के लिए एक कर रही है, जोड़ रही है। हमारी ऊर्जा सुषुम्ना में बह रही है। और जब सुषुम्ना में हमारी ऊर्जा बह रही है तो हमारी चेतना अपने चरम शिखर पे है। माँ यही चाहती है, माँ ने यही समझाया है कि अपनी ऊर्जा को मध्य नाड़ी में रखो तो अपने आप मुझसे कनेक्ट रहोगे, मेरे अंदर ही रहोगे, इस सारे संसार से विलग। माँ का स्वयं के धर को अलग करना, ये बहुत बड़ा आत्म बलिदान को दर्शाता है। अहंकार, इसका बलिदान सबसे बड़ा बलिदान होता है और अहंकार का अस्तित्व सर से होता है। माँ का सर को धड़ से अलग करना ये दर्शाता है कि उनके सारे भक्तों को इतना बड़ा बलिदान देने के लिए सच रहना चाहिए, अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। अहंकार का त्याग ही मोक्ष की सफलता के लिए सबसे जरूरी है। कटा हुआ सर टूटे हुए अहंकार को दर्शाता है। माँ तो स्वयं आदिकाल से अहंकार विहीन है, पर उन्होंने अपने भक्तों को ये मैसेज दिया है कि अपने सर को, उसमें पल रहे अहंकार को, जितने भी विषाक्त विचार है जो सृष्टि के चक्रव्यूह में फंसा के रखते हैं बार बार लगातार, उसे स्वयं से अलग करो। कोई दूसरा तुम्हारे अहंकार को तुमसे अभी मुक्त नहीं करेगा। यह हमारा आत्म नियंत्रण और आत्म बलिदान स्वयं के लिए होना चाहिए।
सर का धड़ से विहीन होना सृष्टि का सोर्स से विहीन होने के बराबर है। कि जब हम सोर्स से निकलते हैं और सृष्टि से जुड़े रहते हैं तो बार बार इस धरा पे आते जाते रहते हैं। और जब एक बार हमारा अहंकार रूपी सर धड़ से अलग हो जाता है तो हमारा वो तार जो सोर्स और सृष्टि के बीच में है वो कट जाता है और हम हमेशा हमेशा के लिए सोर्स में मिल जाते हैं। माँ यही दर्शाना चाहती है, यही ब्लेसिंग और ऊर्जा हमें देना चाहती है। जब माँ के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारी जो भी परमात्मा की प्यास है, चेतना की प्यास है, वो सब माँ स्वयं अपने रक्त से बुझाती है। वो सारी जिम्मेदारी माँ स्वयं लेती है। बस हमारा माँ पे अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, जैसे कि जया विषया ने दिखाई थी कि अगर भूख शांत करेगी तो हमारी माँ ही करेंगी। ये विश्वास, यह अटूट श्रद्धा और भक्ति हमारे अंदर उतर रही है माँ के लिए। माँ का चमकता हुआ ये स्वरूप, उससे निकलती हुई दिव्य स्वर्ण ऊर्जा हमारे अंदर छोटे छोटे कणों के रूप में उतर रही है निरंतर, जिसमें माँ का प्रेम है, स्नेह है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। सर से धड़ का अलग होना वैसे ही है जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे गर्भ से डिटैच किया जाता है कॉर्ड्स को कट करके, ताकि वो गर्भ में दोबारा प्रवेश ना कर सके। और ये सृष्टि एक गर्भ है जहां हम बार बार प्रवेश करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। माँ की शरण में हम इस सृष्टि स्वरूप गर्भाशय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, जहां हमें अंधकार में 9 महीने के जैसे रहना पड़ता है और पुनः जन्म होता है। इस साइकिल से बिल्कुल भी मुक्त हो जाएंगे। राहु देव जो हमें आत्म भ्रम में डाल के रखते हैं, माया में फंसा के रखते हैं, हमारे अंदर भ्रमित और विषाक्त विचारों को जन्म देते हैं, सब समय हमें विचारों की दुनिया में जोड़े रखते हैं। माँ ने उनको ही धड़ से अलग कर दिया। ये दर्शाती है माँ कि अगर माँ की शरण में हो, आत्म बलिदान के लिए तैयार हो, तो राहु जैसे ग्रह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे दिमाग को, हमारे मन को वो विषाक्त नहीं कर पाएंगे। माँ के इस स्वरूप से बहुत सारी विजडम, आत्म बलिदान की फ्रीक्वेंसी, अहंकार के दमन का विजडम, और साथ ही साथ करेज, साहस, ये हमारे अंदर उतर रहा है। अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर पूर्णतः नियंत्रण करने की वो ऊर्जा, वो क्षमता, वो पावर, वो हमारे अंदर जागृत हो रही है।
माँ ने अपने स्वरूप से बिल्कुल क्लियर फॉर्म में हमें समझा दिया है कि मोक्ष का मतलब अपने अंदर के अहंकार को स्वयं से अलग कर देना, चाहे उसके लिए कितना बड़ा से बड़ा बलिदान करना पड़े। यही मोक्ष का सही मायने होता है। और हम सब उस विस्डम के साथ मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। माँ हमें ऐसी ऊर्जा प्रदान कर रही है, ऐसी स्ट्रेंथ दे रही है, शक्ति दे रही है माँ, जो हम अपने अंदर गहराई तक चल रहे अहंकार को पहचान सके और उसे बाहर निकाल सके। माँ, हमें अपना साथ दो, वो शक्ति दो माँ, कि हम बहुत ही सहज भाव से अपने इस अहंकार को, जो शायद हमें पता भी नहीं हमारे अंदर है, उसे खोज के बाहर कर पाए माँ। आप तो माँ हो, आपको पता है कि हमारे कौन से एटम मॉलिक्यूल, कौन से सेल में कौन से जन्म के अहंकार दबे हुए हैं, जो हमें बार बार इस जन्म मृत्यु में फंसा रहे हैं। कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जिस पे हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं जन्मों से। माँ, हमें मुक्त करो माँ, हमें दिखाओ हम कहाँ अटके हुए हैं, हमारे सामने लाओ माँ। और हमें भी वही हिम्मत दो कि हम अपने इस एनर्जी हेड को, ऊर्जा शरीर से, अपने इस ऊर्जा स्वरूप सर को विमुक्त कर सके, उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को इस सर के माध्यम से अपने से अलग कर पाए। माँ, हमारे अंदर के सारे कंडीशनल बिहेवियर, सारे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, सबकी सफाई कर रही है। मानो जैसे वो स्वयं अपने हाथों से हमारे सर को धड़ से अलग कर रही है और हमें स्वयं में मिला रही है। हमारे अहंकार को माँ स्वयं ही हर रही है। हम सब अपना संपूर्ण नकारात्मक विचार, सोच, धारणाएं सब माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, इस भाव से कि आज से, इस क्षण से, जैसे रति कामदेव के ऊपर पैर रख के माँ ने उनको नियंत्रित कर रखा है, हमारे सर को भी माँ अपने पैरों के नीचे ले ले। जिस सर के अंदर इतना अहंकार हो, विषाक्त विचार चल रहे हो, जन्म मृत्यु के साइकिल पे बने रहने की एनर्जीज हो, रूट कॉज हो, मूल कारण हो, उन सबको माँ अपने पैरों के नीचे लेके नियंत्रित करते और हमें मुक्त करते। माँ के इस प्रचंड पर ममतामयी स्वरूप को हम बहुत बहुत प्रेम और स्नेह के साथ स्वीकार करते हैं। माँ ने अपने इस स्वरूप से अपने सारे भक्तों को एक मैसेज दिया है कि मैं ही गिवर हूँ, मैं ही रिसीवर हूँ, देने वाली भी मैं, लेने वाली भी मैं। सब कुछ माँ के अंदर ही मिल रहा है।
जिस दिन हम ये अहंकार छोड़ देंगे कि हम कुछ कर रहे हैं या हमने अपनी चेतना को बढ़ाया तब माँ से मिले, ये सब अहंकार है। माँ ने हमें चुना है कि वो हमें स्वयं में मिलाए। बस हमने ये प्रार्थना रखी है माँ के चरणों में कि हम अपने अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं माँ। अपने उन सारे अवगुणों से मुक्त होना चाहते हैं जो हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे, आप में समाने नहीं दे रहे, आपसे एक होने से रोक रहे हैं। महसूस कीजिए कि माँ आपको सुन रही है, समझ रही है। आपको स्वयं में बिठा लेने के लिए माँ भी तैयार है। आपको इन सारे दुख दर्द, सारी सांसारिक पीड़ाओं से मुक्त करने के लिए माँ बिल्कुल तैयार है। और आप भी सब कुछ त्याग कर, आत्म बलिदान कर माँ के अंदर समाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। आज से हमारी हर एक सोच, हमारी हर एक चेतना हमें इस संसार से, इस अहंकार रूपी सर से विमुक्त करते जाएगी। और जैसे माँ की रक्त की धार माँ के अंदर ही जा रही है, वैसे हम धीरे धीरे माँ से ही निकले थे और माँ के अंदर ही प्रवेश करते चले जाएंगे। माँ के आशीर्वाद से हमारी ऊर्जा अब मध्य नाड़ी सुषुम्ना में बहेगी, जो हमें इस संसार से, इसकी मोह माया अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होने में मदद करेगी। माँ के चरणों में अपनी जो भी समस्या है वो रख दें। स्वीकार कर लें कि हाँ माँ, मेरे अंदर अहंकार है और मैं अपने इस अहंकार रूपी सर को आपके चरणों के नीचे देती हूँ। आज से मेरे सारे अहंकार आपके हुए, इनका नियंत्रण आपके हाथों में है माँ। बस मुझे तो आप चाहिए। आप में आना है, आपके अंदर समा जाना है। माँ ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो फिर कुछ और नहीं चाहिए। सारी इच्छाएं स्वयं समाप्त हो जाएगी जिस दिन माँ ने हाथ पकड़ लिया। माँ का ये छिन्न मस्ता स्वरूप हमें खुद ब खुद सारी इच्छाओं से मुक्त कर देगा और स्वयं के भीतर ले लेगा। बस स्वयं के अंदर एक चेतना जागृत करनी है, आत्म बलिदान। और कौन से आत्म बलिदान? आत्म मतलब स्वयं, स्वयं एक अहंकार, अपने अंदर अहंकार के बलिदान को स्वीकार करना है। माँ जिसको थाम लेती है फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही सांसारिक मनुष्यों की, ना ही कोई और डिवाइन एनर्जी की। माँ मोक्षदात्री है।
माँ का ये स्वरूप बता रहा है कि माँ जितनी प्रचंड है उतनी ही पोषण देती है सबको। माँ पोषित भी कर रही है और प्रचंड स्वरूप में माँ हमें मोक्ष भी देती है, क्योंकि अहंकार का सर्वनाश बहुत प्रचंड होता है। हमारे जीवन में आने वाले हर विषम परिस्थिति किसी न किसी अहंकार का दमन करती है, पर जब हम माँ की शरण में रहते हैं तो हम टूटते बिखरते नहीं हैं, परंतु हमें सारी चीजों को समझने में आसानी होती है, विस्डम लेने में, और हम माँ की ओर धीरे धीरे और नजदीक चले जाते हैं। माँ का ये स्वरूप कॉस्मिक बैलेंस दर्शाता है कि माँ से रक्त की धाराएं निकल के सृष्टि के दोनों स्वरूप जया विजया की तरफ जा रही है, और माँ की तीसरी धारा माँ के अंदर ही प्रवेश कर रही है। सब कुछ माँ के अंदर ही चल रहा है। माँ की तरफ से बहुत सारी ऊर्जा, स्नेह और ममता के स्वरूप में हमारी ओर उतर रही है, हमारे हृदय में फैल रही है। जैसे माँ का एक तत्व हमारे हृदय में उतर रहा हो। जो हमें हमेशा माँ से जोड़ के रखेगा। आज माँ ने हमें स्वीकार किया है, उन्होंने हमें चुन लिया है, हमारी उंगली थाम ली है। माँ के इस प्रेम और स्नेह के लिए हम हमेशा आभारी हैं। माँ में कहीं भी हमें उनका ये विकराल स्वरूप नजर नहीं आता, और बहुत ही ममता, स्नेह और एक पोषित करने वाली माँ नजर आती है हमें, जो अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर सकती है। और हम आज तक इधर उधर भटक रहे थे। आज से माँ हमारा सब कुछ सुनेंगी, और हमें अहंकार मुक्त रखते हुए, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए हमें मोक्ष की तरफ लेके जाएंगी। हम सब स्वयं को माँ को समर्पित करते हैं, अपनी रोम रोम को माँ को समर्पित करते हैं। आज से हमारे सारे कष्ट भी माँ के, हमारे सारे सुख दुख माँ के। माँ की तरफ से गोल्डन एनर्जी नीचे की ओर आ रही है, और हमारे क्राउन में प्रवेश करते हुए हमारे सारे चक्रास में फैल रही है, मूलाधार तक। जैसे पूरी स्पाइन, पूरी रीढ़ की हड्डी हमारी इस गोल्डन एनर्जी में बिल्डअप हो चुकी है, भर चुकी है। हर एक चक्रा में जहां कहीं भी अहंकार के कण हैं, वो सब माँ की इस गोल्डन एनर्जी में चूर चूर हो रहे हैं। जैसे मानो हर एक चक्रा का अहंकार रूपी सर धड़ से अलग हो रहा। आज से हर दिन किसी न किसी स्वरूप में माँ हमारे अहंकार का दमन करेगी और हमें मुक्त करेगी।
हम धीरे धीरे संसार रूपी अहंकार से मुक्त होकर फ्रीडम की ओर जा रहे हैं, पूर्णतः मुक्त। माँ ने हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, सच कर दिया है। और ये मार्ग माँ के हृदय में उतरता है, माँ के स्वरूप को बहुत 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 सारा प्रेम, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कि माँ ने आज हमें चुना है अपनी इस भक्ति के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए। वी आर ब्लेस्ड, ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड। माँ के प्रेम को महसूस कीजिए, जैसे आप माँ से जुड़ गए हो। एक माँ ही है जो आपको समझ सकती है। माँ के इस ममता स्वरूप के लिए हमारी तरफ से बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, प्रेम, आदर, आभार और मिठास की उच्चार। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, लव यू, लव यू। अपने अंदर माँ की ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करें कि जैसे हम माँ को सब कुछ दे के हल्के हो चुके हैं। वो अहंकार कि हमारा कुछ है या हमसे कुछ छिना जाएगा या हमसे कुछ खो गया है, छूट गया है, वो सारा अहंकार आज हमने माँ को दे दिया है। वो अहंकार कि हमें बहुत कुछ करना है जीवन में, नहीं कर पाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो सब माँ को दे दिया हमने। और बदले में माँ ने हमें हमेशा सुषुम्ना में चढ़ने वाली ऊर्जा के साथ ब्लेस किया है, हमें अहंकार रहित सर के साथ ब्लेस किया है, हमें हमेशा पोषित रखने का वरदान दिया है, हमें हमेशा माँ आत्म भ्रम से दूर रखेंगी ये भी ब्लेस किया है। अपने सारे आसपास के जितने भी डिवाइन बींग्स हैं उनको भी बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं कि आज माँ के साथ हमें जोड़ा है, हमें कनेक्ट किया है। बिना आप सबकी ऊर्जाओं के, आप सबके साथ और प्रोटेक्शन के हम माँ के साथ एक नहीं हो पाते। वी लव यू ऑल, वी लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मदर अर्थ को, उनके कनेक्शन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार। हमारे अंदर माँ की ऊर्जा धीरे धीरे कण कण में बस रही है, रम रही है, ब्लॉक हो रही है। अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करें, सेटल करें। गहरी लंबी सांसों के साथ महसूस करें कि सारी ऊर्जाएं आपके भीतर ही स्थिर हो चुकी है। जो भी एक्सेस एनर्जी थी वो माँ ने स्वयं ही अपने भीतर वापस ले ली है। और अपने साथ अपने हृदय से हमारे हृदय तक माँ ने हमेशा हमेशा के लिए एक तार जोड़ दिया है। गहरी लंबी सांसों के साथ धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतना में वापस आने का प्रयास करें।
अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाए डुलाए। और जब आपको लगे कि आप शारीरिक चेतना में वापस आ चुके हैं, दोनों हाथों को रख करके आंखों पे रखेंगे। माँ की ब्लेसिंग को अंदर उतरने दें। बहुत ही प्यारी ग्रेटफुल स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आएंगे।